वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स 2 का सिमिलैरिटी का रिवीजन लेक्चर। इससे पहले हमने मैथ्स 1 का जो है फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन करा दिया। उसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और पेपर क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। इसी तरह अभी हम सिमिलैरिटी का भी रिवीजन लेक्चर करा रहे हैं, जिसमें जो है हम पहले तो इसको बेसिक्स, इसके जो मेन पॉइंट्स हम समझा देंगे। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो है वो फर्स्ट है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज। रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमको देखनी है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल दिए हुए हमको। ठीक है, हमको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री के ट्राइंगल है। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है ये ट्राइंगल दिए हुए हमको, तो हमको ये ट्राइंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री के ट्राइंगल्स। ओके, तो ये निशान से हमको पता चल जाएगा कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इसको हम नाम देते हैं ए बी सी और इसको नाम दे देंगे एक्स वाई जेड। ये तो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और एक्स वाई जेड। ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज, एरिया मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। नॉर्मल जो है वो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, हमको पता है, हम छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें बेस और हाइट होता है उसकी बात हो रही है बच्चा। तो यहाँ पे है हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। हाफ इंटू, हम ले लेंगे लेंथ और ब्रेथ की जगह हम लिख देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि इसमें बेस और हाइट है। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है। इस तरह में हमको ये दोनों ट्राइंगल का जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के रेशियोज यानी दोनों को क्या लिखना है, हमको अपॉन में लिखना है। यहाँ एक ट्राइंगल, यहाँ एक ट्राइंगल। ओके, ये किसके इक्वल होते हैं, दियर प्रोडक्ट ऑफ दियर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है इसका फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो हमको इसका फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला आपको बताया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसी तरह जो है हम क्या करेंगे अभी, और इसका दोनों के एरिया ऑफ ट्राइंगल्स देखते हैं क्या है। ओके, तो हम जो है पहला अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ओके, ये हमने लिख दिए। एकदम सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं। ये तीन है, इसके तीन पॉइंट्स जो है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, उनकी तीन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे तो पूरा चैप्टर है। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बीसी बेस इंटू हाइट हो जाएगा। हम हाइट को नाम दे देंगे यहाँ पे डी, यहाँ पे ओ। ओके, बेस इंटू हाइट हो जाएगी हमारी ए डी। ओके, उसी तरह जो है हमको जो है एक्स वाई जेड का मालूम करना है, तो हाफ इंटू इसका बेस हो जाएगा वाई जेड इंटू हाइट हो जाएगा एक्स ओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो, जो सेम होते हैं हम कैंसिल करते हैं। ओके, तो हाफ ऑफ सेम है, ये क्या हो जाएगा, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो है, जो रिमेनिंग है उसको लिख लेना है हमको। रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई बेस और हाइट इक्वल का कोई भी जो है हमको गिवन में नहीं दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा बी सी इंटू ए डी अपॉन वाई जेड इंटू एक्स ओ। ओके, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। तो इस तरह बच्चों जो है, अगर ट्रायंगल टू ट्रायंगल्स का एरियाज उनके जो है वो उनके रेशियोज हमको मालूम करने, तो द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो उनके बेसिस और करस्पॉन्डिंग हाइट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इस तरह हम मालूम कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं सेकेंड क्या है हमारा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि इन दोनों के रेशियोज जो है इनके बेसिस और हाइट के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, अब नेक्स्ट वन देखते हैं। ये बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी है द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अब ये देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल हाइट्स, है ना। तो इक्वल हाइट्स यानी यहाँ पे ये हाइट्स है ए डी और एक्स एम इज इक्वल। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल एक्सएम। एक्सएम में रोटी क्या है, दोनों इक्वल है क्योंकि हाइट्स इक्वल है।
तो यहाँ पे हाफ हाफ तो हमने पहले कट कर चुके, इक्वल है। अब एडी और एक्सएम ये भी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, ये भी दोनों इक्वल हो गए। तो बच्चों अभी क्या बचा यहाँ पे, बीसी अपॉन वाई जेड, क्या बचा यहाँ पे, बीसी अपॉन वाई जेड। ये जो इक्वल थे ये भी कैंसिल आउट हो गए, इसको भी हमने कट कर दिए जो इक्वल थे। अब यहाँ पर हमारा बचा है बीसी अपॉन वाई जेड। तो सिर्फ क्या आ जाएगा, देयर फॉर एरियाज, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ एक्स वाई जेड है, वो ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इनके जो है रेशोज जो है इनके करस्पॉन्डिंग जो है बेसिस के इक्वल होते हैं। इन दोनों का बेसिस लिखना है। अगर हमको हाइट इक्वल दी जाए तो सिर्फ बेसिस लिखना है, और अगर दोनों भी इक्वल नहीं दिया जाए तो हाइट और बेसिस लिखना है। और इसी तरह अगर इनके हमको क्या दिए जाए, अगर इनके हमको दिए जा रहे हैं, सपोज हमको यहाँ पे दिए जा रहे हैं इनके जो है वो बेसिस इक्वल है, इनके बेसिस इक्वल है, तो यहाँ पे द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हम लिख देंगे, विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा रेशियो बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, अभी हमको बेसिस इक्वल है तो इसके हाइट्स के बराबर होंगे, तो इसकी हाइट होगी ए डी अपॉन इसकी हाइट हो गई एक्स एम। ओके, तो ये हमारे तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। ये तीनों प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के पास चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं या 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ओके, जहाँ पर ये तुम्हारा 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है हमको। ये मोस्टली जो है वो 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, 1 मार्क्स के हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना शॉर्टली है, बट हम थोड़ा से डिटेल में बता रहे ताकि आपको समझ में आए। आप जो इसको शॉर्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के लिए ये पूछा गया है। ये 1.1 का क्वेश्चन है फर्स्ट। तो इसमें जो है हमको दिया हुआ है बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्राइंगल जिसका बेस 9 है और हाइट है 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। एक ट्राइंगल है जिसका बेस है 9 और हाइट है 5। हाँ? तो हम क्या कर लेते हैं, लेट बेस के लिए हम क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे, और हम लेट द हाइट, और हाइट के लिए हम क्या ले लेंगे, एच ले लेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट ट्राइंगल ले लेंगे हम। तो इसका B1 हो गया हमारे पास 9। ओके, और इसका जो है वो H1 हो गया 5। ओके, इस तरह अनदर ट्राइंगल है, तो इसका जो है अनदर ट्राइंगल का इस 10, क्या 10 है, बेस 10 है, यानी कि B2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और H2 कितना हो जाएगा, यानी हाइट कितनी है, 6 है। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे हमको कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि कुछ इक्वल है, कि इसके बेसिस इक्वल है या इसके हाइट इक्वल है, हमको कुछ भी दिया हुआ नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो है वो इस कौन से इसमें जो है प्रॉपर्टी यूज होगी, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। जी हाँ बच्चों, वेरी गुड। इसमें जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखे थे, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, the ratios of areas, ये वाली प्रॉपर्टी लेंगे हम, the ratios of areas of two triangles is equal to their, is equal to product of their बेस एंड हाइट, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हमने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी। ये तीनों प्रॉपर्टी बच्चों आपको लर्न कर लेनी है। ओके, तो फिर ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है। ये प्रॉपर्टी पे जो है हमको हाफ नंबर होते हैं। ओके, तो अब आप अभी आगे जो है वो हम सॉल्व करते हैं इसको, ये क्वेश्चन को। तो इसमें हमको करना है कि इनके रेशोज फाइंड करने हैं। तो हम जो है जिस तरह हमने बेसिस और हाइट ले ली है, इसी तरह हम यहाँ पे और एक लेट कर लेंगे। इनके एरियाज के लिए हम क्या ले लेंगे, एरिया बी क्या ले लेंगे हम, कैपिटल एरिया के लिए ले लेंगे कैपिटल ए। तो हम क्या लिखेंगे, इनके रेशियोज यानी कैपिटल ए अपॉन कैपिटल A1 और A2, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया
सेकेंड ट्राइंगल ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ये इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ओके, तो A1 E2 हमको ये फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे। और यहाँ पे B1 और H1 दिया हुआ है 9 इंटू 5 और B2 और H2 दिया हुआ है हमको 10 इंटू 6। ओके, अब देखो बच्चे इसको सॉल्व करना है, इसमें जो कैंसिल होता है कट कर देना है, 5 1 5 5 2 10 3 2 6 3 3 9। ओके, तो A1 अपॉन A2 आ गया हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 1 3 2 2 4, तो ये हमारा आ गया 3:4। तो इनका रेशो क्या हो गया, इनके रेशो का आंसर आ गया हमारा 3:4, ये हो गया हमारा आंसर। तो ठीक है बच्चों, आसान लगा ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए हम इतना सॉल्व करेंगे, 1 मार्क्स का आ रहा है तो आप सिर्फ इसका रेशो यहाँ से लिखेंगे, फिर इसके रेशोज को भी लिख के आप सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। ये वाला आपको लिखना है प्रॉपर्टी, और ये रेशियोज को लिख के आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। ओके, इसी तरह आपको जो है वो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और सेकंड क्वेश्चन ही आपका 1.1 का ये पेपर में आया है, इसलिए हम आपको अच्छे से सॉल्व करके बता रहे हैं। इसमें जो है वो 3 प्रॉपर्टी में से ही एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, आपको बताना है अभी वो कौन सी प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो फिगर देख के हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है ABC ये एक ट्रायंगल है और ABD दूसरा ट्रायंगल। ओके, दोनों में AB रिपीट हो रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है एक का बेस ABC का बेस भी AB है और ABD का बेस भी AB है, यानी इसमें बेसिस इक्वल है। इस तरह हमको समझना इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, इसमें बेसिस क्या है, इक्वल है। तो हम इसमें जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पहले हम देखेंगे इन द फिगर। ये फिगर में हमको दिया हुआ है BC और जो है AB एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, देखो BC और AB एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इसी तरह हमको दिया हुआ है कि AD और AB भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, AD और AB भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। और हमको दिया हुआ है BC इज 4 एंड AD इज 8 दिया हुआ है हमको। अब हमको क्या मालूम करना है, इनका रेशोज यानी हमको मालूम करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ओके, ADB हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, कौन से प्रॉपर्टी यूज होगी, इसमें जो इक्वल बेसिस वाली प्रॉपर्टी है वो यूज करना है। तो एरियाज ऑफ ट्राइंगल हम लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, एरियाज ऑफ ट्राइंगल हमारे साथ साथ पढ़ते चलो और लर्न कर लो बेटा। एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ, अब इसमें क्या इक्वल है, हम खुद से भी लिख सकते हैं, विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू दियर हाइट्स, आर प्रोपोर्शनल टू दियर हाइट के प्रोपोर्शन में होती थी। ओके, यहाँ पे जो है हमको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD को अभी हमको क्या लिखना है, डियर हाइट्स, क्योंकि बेसिस इक्वल है, हाइट लिखेंगे। अभी ABC का हाइट है BC अपॉन इसका हाइट है 8। ओके, अब BC का मेजरमेंट है 4 और AD का मेजरमेंट है 8, तो 4 1 4 4 2 8 हो गया 1:2। ये हमारा आ गया आंसर। तो यहाँ पे हम व्हाट प्रॉब्लम है इसलिए 1 सेंटेंस लिखे हुए, एरियाज ऑफ ट्राइंगल ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू 1:2 हो गया हमारा आंसर। ओके, देखो बच्चों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए पूछा गया, ये लेसन से जुलाई 24 में पूछा गया था 1 मार्क के लिए। यहाँ पे हमको दिए हुए 2 ट्राइंगल ABC एंड QRP हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के 1-to-1 करस्पॉन्डेंस यानी एक इसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, सी किसके इक्वल है। यहाँ पे हमको कोई मेजरमेंट्स दिया हुआ नहीं है, ना साइड के बारे में है ना एंगल के बारे में, बट हमको यहाँ पे जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंट या जो हमको रेशियो दिए हुए साइड्स के
उससे हम पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन क्यू आर, देखिए ए बी और क्यू आर ये दोनों क्या है, रेशो में है। ए बी एंड क्यू आर दोनों रेशो में दिया हुए हैं। और बी सी, और इक्वल नहीं बोलेंगे, रेशो में है। बी सी एंड पी आर, तो ये बी सी ये वाला और पी आर ये वाले दोनों क्या है, इक्वल है, रेशोज में है। और सी ए एंड क्यू पी क्यू, तो ये सी ए एंड पी क्यू ये दोनों हमको क्या दिए हुए हैं, ये तीनों साइड्स जो है हमको करस्पॉन्डेंट दिए हुए हैं, ये रेशियोज में दिए हुए हैं। जब दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स जो है वो रेशियोज में होते हैं और उनके एंगल्स जो इक्वल होते हैं। व्हेन टू ट्राइंगल्स, जब ये नोट्स लिख के रख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर यानी सिर्फ दिखने में एक जैसे, इसको सिमिलर बोलते हैं। तो उसका फर्स्ट पॉइंट होता है कि उनके जो है वो एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। बट उनके जो साइड्स होते हैं, उनके साइड्स काय में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। उनके साइड काय में होते हैं, प्रोपोर्शन में। इसी तरह हमको यहाँ पे साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं और बोला गया है कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, यानी हम इसको किस तरह लिखेंगे कि पी क्यू आर इज सिमिलर टू एबीसी, या पी क्यू आर सिमिलर टू सी ए बी, या ट्राइंगल सी बी ए सिमिलर टू पी क्यू आर, या ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर टू पी क्यू आर। यानी ट्राइंगल का नाम हम कैसे, कौन से किसके इक्वल है। अभी देखो जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाया है, तो ये होता है ए बी सी, तो यहाँ पे हो जाता है ये क्यू आर पी, है ना। तो फर्स्ट चेक करेंगे हम पी क्यू, और यहाँ पे है ए बी। तो देखिए बच्चों, पी क्यू ये है और ए बी ये है, ये दोनों प्रोपोर्शन में है। ये राइट है क्या, नहीं, यानी कि ये नहीं लिख सकते हम। सेकेंड है पी क्यू और सी है। देखो यहाँ पे बच्चों, ये पी क्यू है और ये सी है, ये सेम आ रहे हैं दोनों। इसी तरह क्यू आर और ए बी दोनों प्रोपोर्शन में है। क्यू आर यानी ये वाला, क्यू आर यानी ये, और ए बी यानी ये दोनों प्रोपोर्शन में, ये भी राइट चला है। और अगर हम ऐसे चेक करेंगे पी आर की तरह, ये पी आर प्रोपोर्शन टू सी बी, देखो बी सी या सी बी एक ही, देखो ये, यानी ये हर तरह से परफेक्ट आ रहा है। अभी हमको समझाने में देर लग रही है, बट एक बार तुमको समझ जाएगा किस तरह हमको इसको चेक करना है कि कौन सी सिमिलैरिटी करस्पॉन्डेंस में हम क्या नाम लिखना है हमको, तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन है। ओके, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन। बच्चों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने सॉल्व कराए। यही लेसन से रिलेटेड कुछ और लेक्चर्स है जो बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जा सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर हमारा लेक्चर समझ में आया और पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।